ओके सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट जो 6-7 क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसका जो सारा कंटेंट है वो एनसीईआरटी का जो बुक है उससे लिया गया है, क्लास 10th का। तो एनसीईआरटी बुक में 2 चैप्टर है, एक चैप्टर में जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है और नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो है एप्लीकेशन है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसमें किसका स्टडी करते हैं और उसका प्रैक्टिकल मतलब यूज क्या है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो ग्रीक में जो वर्ड है वो है TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है, ये जो ट्राई TRI ट्राई है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है थ्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट 3 लेटर है TRI ट्राई, वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है थ्री। जो नेक्स्ट 3 है GON, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है साइड्स। सो अगर हम इस पूरे वर्ड को कंबाइन कर दे ट्राइगोनो, सो ये पूरा वर्ड अगर हम लोग कंबाइन कर दे ट्राइगोनो, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 साइड्स। सो 3 साइड्स किसमें होता है, हमारे पास जो पहले क्लासों में पढ़ा होगा, 3 साइड्स अगर किसी प्लेन ज्योमेट्री का होता है तो उस 3 साइड्स वाले ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट जो 6-7 लेटर वर्ड जो लेटर है ट्राइगोनो, उस ट्राइगोनो का क्या मतलब हो गया, ट्राइंगल, करेक्ट। फिर लास्ट का जो 5 लेटर है वो आया है कहाँ से, तो अगेन ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा ग्रीक वर्ड है, तो मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन। मेट्रॉन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मेजर, MEASURE, मेजर। तो ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राइगोन और मेट्रॉन। इस तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल मेजर, ठीक है, ट्रायंगल मेजर। तो इसको हम लोग, इसको बोला जाता है क्या, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का लिटरेरी मीनिंग, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग अब कैसे डिफाइन करते हैं, तो लिटरली मीनिंग क्या हो गया, ग्रीक वर्ड को अगर हम लोग देखें तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ये मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इनफैक्ट में होता क्या है, सो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics is the in which we study the, हम लोग इसमें स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ, इसका स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स, किसका साइड्स, तो ट्रायंगल का साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप किसके किसके बीच का। जो की वर्ड्स है उसको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री इज द
ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप किसके किसके बीच का, तो साइड्स और एंगल्स। साइड्स ऑफ एंगल किसका, तो ट्रायंगल का। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल होता है और साइड होता है उसके बीच में जो है क्या रिलेशन है, उसी का हम लोग जो है इसमें स्टडी करते हैं। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री में जाने के पहले ये थोड़ा हम लोग देख लें कि आखिर जो मैथमेटिक्स का ये जो ब्रांच है ये क्यों डेवलप किया गया, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है। तो एक दो तीन एग्जाम्पल कुछ हम लोग लेते हैं, उस एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। तो सपोज पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज कि एक जो है हॉट एयर बलून जो है, एक हॉट एयर बलून है ये, ठीक है, और ये हो गया हमारा ग्राउंड। ये ग्राउंड है और ये हॉट एयर बलून जो है ये हवा में उड़ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये उड़ता हुआ जा रहा है। और सपोज कि एक छोटी बच्ची जो है ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे खेल रही थी, तो उसने हॉट एयर बलून को देखा। तो वो क्या की, जिस समय उसको देखा, तो सपोज यहाँ पर ये अभी सपोज हम लोग मान लेते हैं कि जिस समय इस बच्ची ने इस हॉट एयर बलून को आकाश में देखा उस समय 10 बज रहा था। तो वो काफी खुश हो गई। खुश होकर के क्या हुई, दौड़ के अपने घर गई और अपने पेरेंट्स को लेके आई। तो जब वो पेरेंट्स को लेके आई, सपोज ये पेरेंट्स है, तो उस समय क्या हुआ, ये हॉट एयर बैलून जो पहले यहां पर था वो हवा में क्या है, उड़ता हुआ जा रहा है। तो जितना देर में वो आई उतना देर में क्या हुआ, हॉट एयर बैलून जो है वो उड़ करके यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। सपोज इस समय जो ये टाइम हो रहा है, सपोज उसको 5 मिनट लगा, घर दौड़ के घर जा करके अपने पेरेंट्स को लाने में 5 मिनट लगा। सो ये हो गया 10:05 AM। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर हॉट एयर बलून से एक लाइन ड्रॉ करें ये सरफेस पे, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल। और ये बच्ची इसको देख रही है, तो इसको हम लोग जो है अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो 10 बजे है, इसको यहाँ पे दिखा। अच्छा, अब 10:05 पे जो है उसको यहाँ दिख रहा है। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि जो अर्थ का सरफेस है उस पर जो है परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और 10:05 पर जो है ये बच्ची जो है इसको जो देख रही है बैलून को, हॉट एयर बैलून को, उसको हम लोग जो है कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो ये क्या हो गया, फिर 10:05 पर भी जो है ये जो एक ट्रायंगल बना, ये भी क्या हो गया, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री। तो अगर इसमें पूछा जाए कि 10 बजे जब इस बच्ची ने हॉट एयर बलून को देखा था यहाँ पे, फिर 5 मिनट के बाद हॉट एयर बलून यहाँ पे चला गया, तो क्या हम लोग, अगर सपोज ये डिस्टेंस हमको पता है, ये हम लोग अर्थ के सरफेस पे ये मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, अर्थ के डिस्टेंस पे। सपोज हमको ये पता है कि ये 20 मीटर है, 5 मिनट में ये 20 मीटर जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। तो अगर ये डिस्टेंस हमको पता है कि 20 मीटर है और ये ट्रायंगल हम जो है बन रहा है, तो क्या हम पता कर सकते हैं कि हॉट एयर बलून का जो हाइट है वो सरफेस से कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम लोग बेस्ड ऑन सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे बच्ची ने हॉट एयर बलून को यहां देखा, तो हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया और 10:05 पे बलून जो है इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आके
दिखा उसको। तो ये हमने अलग अलग से फिर जो है दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मूव किया। अगर अर्थ सरफेस पे जो है ये डिस्टेंस 20 मीटर है जो हम लोग ने मेजर कर लिया, तो क्या हम लोग इस मेजरमेंट का यूज करके बलून का हाइट जो है पृथ्वी के अर्थ के सरफेस से कितना होगा निकाल सकते हैं कि नहीं? तो उसका आंसर है यस। तो आंसर इज यस। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमको एक्चुअल मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमको मेजरिंग टेप लेकर के अर्थ के सरफेस से हॉट एयर बलून तक जो है मेजर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग अर्थ के सरफेस पे 20 मीटर मेजरमेंट कर लिया तो हम लोग भी हाइट निकाल सकते हैं। तो आंसर है यस, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये प्रैक्टिकल एक जस्ट एक एग्जांपल है एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच मैथमेटिक्स का डेवलप हुआ उसका क्या यूज है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जो ट्रायंगल है उसमें एंगल और जो साइड्स है उसका स्टडी करते हैं, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसका स्टडी करते हैं। और उस स्टडी को करते हुए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है इंजीनियरिंग में, रियल लाइफ में, साइंस में, उसको हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट एग्जांपल हम इसमें देना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल जो है ये सफिशिएंट है समझने के लिए कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे हम लोगों ने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया। सपोज इस ट्रायंगल को नाम देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। तो ये एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो इसको यहाँ पे नहीं लिख के, सो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल हो गया क्या? एबीसी। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल में क्या है, 3 साइड है। कौन कौन सा साइड हो गया? तो ए बी, बी सी और सी ए, और 3 एंगल हो गया। पहला एंगल क्या हो गया? ये एंगल। तो इस एंगल को, ये जो एंगल है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ए बी। तो ये जो एंगल यहां बन रहा है ए पर जो एंगल बन रहा है वो क्या एंगल है? सी ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग जो है पूरा ये एंगल सी ए बी ना लिख करके हम लोग इसको शॉर्ट में एंगल ए भी लिख सकते हैं। पूरा लिखना हो तो सी ए बी या बी ए सी दोनों एक ही हो गया, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे? एंगल ए लिखेंगे। क्लियर है? तो इस एंगल को पहले देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे हो रहा है। तो इस एंगल के जो सामने जो साइड है वो कौन सा साइड है? वो ये साइड है। ये जो एंगल ए है इसके जो सामने है अपोजिट टू एंगल ए, वो कौन सा साइड है? बीसी। तो बीसी जो साइड है वो क्या हो गया? साइड, ये जो साइड है अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए। पहला तो हमको ये इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है समझ में आ रहा है, जो एंगल ए है उसका जो अपोजिट जो साइड है वो हो गया हमारा बीसी। उसी तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC है,
AC को क्या है, AC राइट एंगल ट्रायंगल में जो है सबसे जो बड़ा साइड है वो क्या है, AC है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, HYPO, हाइपोटेनस। ये सबसे बड़ा जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। दूसरा जो साइड है वो एंगल जो है इसके अपोजिट में एक और साइड है, साइड AB। क्या है, साइड AB, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड, ये वो साइड है जो A से कनेक्टेड है। क्लियर है, ये जो साइड AB है वो जो है एंगल A से जो है कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो बहुत ही सिंपल है, इसको जो है अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि अगर हम लोग एंगल A को पकड़े तो इस एंगल से एसोसिएटेड जो है इस ट्रायंगल में तीन साइड है, तीनों का हम लोगों ने नेमिंग किया। जो AB साइड है जो A से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल A। जो BC साइड है उसको हम लोग बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A, और जो सबसे बड़ा साइड है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये साइड का नेमिंग कर सकते हैं अगर एंगल A हमारा रेफरेंस। क्लियर है ये? तो इतना समझने के बाद हम लोग इस ट्रायंगल में जो है डिफाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। सो पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं साइन ऑफ, SINE, साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A। ठीक है, साइन ऑफ एंगल A। इस साइन ऑफ एंगल A को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन A, साइन A, ये शॉर्ट फॉर्म है। साइन A जो है उसका जो पूरा मीनिंग क्या है, साइन ऑफ एंगल A। तो साइन ऑफ एंगल A को जो डिफिनीशन होता है वो होता है साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग एंगल A को रेफरेंस लिखें तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन ऑफ एंगल A, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं साइन A इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू एंगल क्या, एंगल A क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये जो डिफिनीशन है किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल जब पकड़ेंगे है ना, तो उसके लिए ये डिफिनीशन होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। दूसरा टर्म है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये जो कोसाइन ऑफ एंगल ए है इसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस ए, कॉस ए। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, सो साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये हमको याद रखना है। तो किसी भी ट्रायंगल में क्या करना है, हमको सबसे पहले जो वर्टिसेस है उसको नेमिंग कर देंगे ABC, और जिस एंगल में हम इंटरेस्टेड है, सपोज यहाँ पर एंगल A में इंटरेस्टेड है, तो क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। क्या क्या नेमिंग करेंगे कि कौन सा साइड है जो एडजेसेंट है उस एंगल के, कौन सा साइड है जो अपोजिट है, और हाइपोटेनस क्या है। ये तीन चीज का जैसे हम लोग नेमिंग कर देंगे उसके बाद हम लोग ये जो है साइन ऑफ एंगल A लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल A लिख सकते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं कॉस ए। इसको कैसे डिफाइन किया, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या हो गया, AB, AB, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। सिंपल है।
तो थर्ड टर्म है जो है ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। और टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग जो है शॉर्ट में लिखते हैं क्या, टेन ए, टेन ए। क्लियर है। और टेन ए को कैसे डिफाइन करते हैं, तो साइड अपोजिट, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड adjacent, adjacent टू एंगल ए। तो ये हो गया टेंजेंट ऑफ एंगल ए। क्या हो गया, साइड विच इज अपोजिट टू एंगल ए। तो कौन सा साइड अपोजिट टू एंगल ए है, बीसी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो एडजेसेंट क्या हो गया, ए बी। क्लियर है। तो ये तीन जो है टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया, साइन ऑफ एंगल ए जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी टेन ए। ये तीन हो गया टर्म। फोर्थ जो टर्म है, फोर्थ जो टर्म है वो है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए। इसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक ए। सो कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, कॉसेक ए। और कॉसेक ए को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इनवर्स ऑफ, कॉसेक ए जो होता है इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। तो अगर हमको साइन ऑफ एंगल ए हमको यदि याद है तो हमको कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए भी उसी से हो जाएगा, क्योंकि जो कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, कॉसेक ए जो है वो इनवर्स होता है किसका, तो 1/sin ए का। ये हमको याद रखना है। और साइन ए जो है हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर में, कैसे, BC/AC। तो ये हो जाएगा 1/BC/AC। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो AC चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, BC। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कॉसेक ए, कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए क्या हो गया, कॉसेक ए। जो कॉसेक ए होता है वो होता है इनवर्स ऑफ साइन ए। साइन ए हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं BC/AC। तो यहाँ BC/AC लिखा तो अल्टीमेटली क्या हो गया, AC/BC। तो कॉसेकेंट ऑफ एंगल क्या, जो एंगल ए है वो क्या हो गया, AC। तो AC क्या है, हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय BC। BC क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये हो गया फोर्थ। तो ये फर्स्ट हो गया था साइन ए, सेकेंड हो गया था कोसाइन ए, थर्ड हो गया था टेंजेंट, फोर्थ हो गया था कॉसेक। जो फिफ्थ टर्म है वो है सेकेंट, सेकेंट, सेकेंट ऑफ एंगल ए। इसको हम लोग जो है कैसे डिफाइन करते हैं, सेकेंड ऑफ एंगल ए तो इनवर्स ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ओके। और ये सेकेंड ऑफ एंगल ए को शॉर्ट फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक, सेक ए, सेक ए। तो सेक ए क्या हो गया, 1/कोसाइन ऑफ एंगल ए। सो कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या हो गया, कॉस ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो गया, 1/कॉस ए। और कॉस ए हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर में। कॉस ए कैसे डिफाइन किए हैं, तो AB/AC, AB/AC। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा क्या, AC/AB। AC क्या है, तो सेक ए क्या हो गया, 1/कॉस ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। AC क्या है, हाइपोटेनस। AC क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय AB। AB क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया सेक ए और सेकेंड ऑफ एंगल ए का। जो लास्ट जो टर्म है, तो ये सिक्स्थ टर्म जो है ये लास्ट टर्म है।
ये हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट, 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 कोटेंजेंट। सो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इनवर्स ऑफ टेंजेंट, इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को क्या लिखा जाता है? कॉट ए। को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं? कॉट ए। सो कॉट ए क्या हो गया? 1 बाय, कॉट ए क्या हो गया? सो 1 बाय, एक मिनट, तो कॉट ए को हम लोग लिखते हैं क्या? 1 बाय 10 ए, 10 ए। और 10 ए हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, 1 बाय 10 ए। 10 ए कैसे लिखे थे? तो बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो ए बी क्या है? सो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो सबसे जो पहला हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे हैं, ये 3 रेशियोज है। क्या क्या रेशियोज है? तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए इज साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए इज कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज टेन ए। तो हमको बस ये 3 जो टर्म है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, उसको याद रखना है बस। अगर वो हमको याद हो जाएगा तो कॉसेक ए जो होता है वो इनवर्स होता है 1 बाई साइन ए का। सो कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। सेक ए, जो सेक ए है, एक मिनट, जो सेक ए है वो क्या है? 1 बाय कॉस ए। और जो कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए है, जो कॉट ए है, वो क्या हो गया? 1 बाई 10 ए। तो टोटल जो है यहाँ पर जो है हम लोग के पास जो है टोटल जो है कितना? 6 टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन किया, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, देन कॉस ए, सेक ए, कॉट ए। तो ये 6 जो टर्म है ये बेसिकली क्या है? रेशियोज ऑफ द 2 साइड्स इन ए ट्रायंगल। क्लियर हो गया? ये जो 6 टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया वो क्या किया? ये जो बेसिकली क्या है? साइन ऑफ एंगल ए है, वो क्या है? रेशियो ऑफ द 2 टर्म्स। तो ये जो 6 टर्म्स है, जो हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल, एंगल ए जो है क्या है? एक एक्यूट एंगल है। क्लियर है? वो लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए इसको बोलते हैं जो है एक्यूट एंगल है। तो ये जो 6 रेशियोज है, 6 जो टर्म है, जो बेसिकली 2 रेशियो को डिफाइन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टर्म हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज। तो किसी भी जो है यहाँ पर जो है ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, उसमें एंगल ए के लिए हम लोगों ने 6 टर्म डिफाइन किया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 टर्म्स जो है डिफाइन किया किसके लिए? एंगल ए के लिए, जो कि एक्यूट एंगल है। और ये जो 6 टर्म है वो कैसे डिफाइन किया? तो बेसिकली रेशियो है। किसका रेशियो है? तो एक ट्रायंगल में 2 साइड्स का रेशियो है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक का सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोगों को याद रखना है, जरूरत पड़ेगा है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा फिर से नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं, इसको रीराइट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो है हम लोगों ने देखा, उसको फिर से एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सपोज हमारा फोकस है एंगल ए पर,
तो इस एंगल ए के लिए हमने डिफाइन किया साइन ऑफ एंगल ए, तो शॉर्ट फॉर्म में हो गया साइन ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए तो हो गया कॉस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए तो हो गया टेन ए। तो ये हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो कॉसेक है, कॉसेक ऑफ एंगल ए, ये हो जाता है 1/sin। फिफ्थ जो है वो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है सेक ए। तो सेक ए क्या हो जाता है 1/cos ए, cos ए। और लास्ट में जो टर्म है cot ए, कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो वो क्या हो जाता है 1/tan। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन हमको सिर्फ ये 3 को याद रखने का जरूरत है, और बाकी ये 3 जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा यहां से। क्लियर है ये? तो इसमें अब क्या याद रखना है, साइन ए जो है, साइन ए को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, तो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो साइन ऑफ एंगल क्या हो गया, साइड्स विच इज अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सो बी सी बाय ए सी। कोसाइन कैसे डिफाइन किया था, तो कोसाइन हम लोगों ने डिफाइन किया था ए बी साइड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सिंपल है। और टेन ए हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, सो टेन डिफाइन किया था बी सी साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय ए बी, सो ए बी इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ये 3 जो डिफिनीशन है हमको याद रखने की जरूरत है। साइन ए इक्वल टू हो गया बी सी बाई ए सी, कॉस ए हो गया ए बी बाई ए सी, टेन ए हो गया क्या बी सी बाई ए बी। ये हम लोग को जो है रखने की जरूरत है। अच्छा, अगर हम लोग ये 6 टर्म हो गया, इसके अलावा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को यहाँ पर रिलेशंस मिल रहा है। अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा कि अगर साइन ए को डिवाइड कर दे कॉस ए से तो क्या होता है, तो साइन ए हो गया क्या बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। कॉस ए क्या हो गया, कॉस हो गया ए बी बाई ए सी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी इंटू ये ए बी नीचे में आ गया और ऊपर क्या चला गया ए सी। तो ये ए सी हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। और बी सी बाई ए बी क्या है, तो बी सी बाई ए बी जो है यहाँ पर टैन ए है, बी सी बाई ए बी, तो ये क्या हो गया टैन ए। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का रिलेशन जो है हमको याद रखना पड़ेगा। सो टैन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस। तो ये 6 बेसिक जो है साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट जो है 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करके हमको एक नया जो है रिलेशन मिला साइन कॉस और टैन में। सो टैन ए इज इक्वल टू क्या हो गया साइन ए बाय कॉस ए। उसी तरह से चूंकि कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है 1/tan ए, 1/tan ए होता है। और tan ए को हम लोगों ने क्या लिखा साइन ए बाय कॉस, ये हम लोगों ने लिखा। तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ऊपर में चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा साइन। तो जो कॉट ए है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन। तो ये एक रिलेशन मिल गया साइन कॉस और कॉट में। तो ये धीरे धीरे रिलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक दो चीज जो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने का जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। एक दो चीज हम लोगों को यहाँ पर जो है ध्यान रखने का जरूरत है कि हम लोगों ने नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
हम लोगों ने क्या किया कि साइन ऑफ, जो पहला हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक डिफाइन किया था रेशियो साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था साइन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये साइन ए जो है, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो साइन ए है, साइन है और वो इनटू ए है, ये नहीं समझना है। साइन ए का मतलब ये नहीं है कि साइन इनटू ए है, ठीक है ना। साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं है ये। साइन ए जो है वो मतलब है साइन ऑफ एंगल ए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। पहला तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि अगर जैसे साइन ए है, साइन ए है, साइन ए का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अगर साइन ए का होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिखते क्या है, साइन स्क्वायर ए। ये दोनों एक ही चीज है। साइन ए का होल स्क्वायर को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। उसी तरह से अगर कॉस ए है, कॉस ए का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए अगर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट जो है हमको जो है याद रखने का, जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है जरूरत है इसको। ओके, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको और समझेंगे और देखेंगे कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं।